थोड़ा बहुत झूठ भी बोल दिया। कहा कि 7 दिन बाद तुम्हारी असली माँ वापस आ जाएगी, क्योंकि वो बच्चे का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी। बेटा चुपचाप सुनता रहा और कहा कि ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। फिर बेटा उसे बताने लगा कि घर में किसको क्या पसंद है और क्या नापसंद। धीरे धीरे दोनों के बीच में एक प्यारी सी दोस्ती शुरू हो गई। रात को लियो ने सबके लिए खाना बनाया, पूरी कोशिश की, लेकिन जब परिवार ने खाया तो पति और बड़ी बेटी ने कहा कि टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लियो गुस्से में चिल्ला पड़ी कि बिना बकवास किए खाओ चुपचाप। सब चुप हो गए और बिना चूं भी किए खाना खाया। रात को बेडरूम में पति ने कहा कि उन्हें जल्दी ही एक पार्टी में जाना है। लियो खुश होकर बोली कि मैं पार्टी के लिए नई ड्रेस खरीदना चाहती हूँ। ये सुनकर पति हैरान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी कभी भी अपने ऊपर पैसे खर्च नहीं करती थी। फिर भी उसने कहा कि ठीक है, एक ड्रेस ले लो। बाद में वो अपनी पत्नी के करीब आने की कोशिश करने लगा, लेकिन इससे लियो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने बहाने बना दिए कि मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा, कहीं मेरी बीमारी आपको न लग जाए। आखिर में वो लिविंग रूम में सोफे पर जाकर सो गई। अगली सुबह वो बेटे के साथ फिर से ग्रोसरी स्टोर पर गई। इस बार उसने सबकी पसंद की सब्जियां और चीजें खरीदी। रात को जब पति काम से घर आया, उसने देखा कि लियो ने सिर्फ अपनी ड्रेस नहीं बल्कि उसके लिए भी महंगे कपड़े खरीद लिए थे। प्राइस टैग देखकर उसकी आंखें खुल गई। उसे समझ नहीं आया कि उसकी पत्नी को हो क्या गया है। जो औरत हर पैसा बचाती थी वो बिना सोचे खर्च कर रही है। वो शांत होकर बोला कि हम ये पैसे बच्चों के फ्यूचर के लिए जोड़ रहे हैं। लेकिन लियो ने कहा कि अगर हम कभी एंजॉय ही ना करें तो पैसे कमाने का क्या फायदा। ये सुनकर पति उदास और परेशान हो गया। वो घर छोड़कर ऑफिस चला गया ओवर टाइम काम करने के लिए, ताकि जो एक्स्ट्रा पैसे खर्च हुए हैं वो दोबारा जोड़ सके। उसे घर से जाता देख लियो को गिल्ट और उदासी महसूस हुई, इसीलिए वो एक बार में गई और ड्रिंक ऑर्डर की। जब वो वहाँ बैठी हुई थी तब एक औरत उसके पास आई। वो दरअसल इस शरीर की पुरानी मालकिन को जानती है और उसने समझा कि लियो वही औरत है। वो उसके पास बैठ गई और बोली कि मुझे तुम्हारा परिवार बहुत बढ़िया लगता है। तुम और तुम्हारे हस्बैंड सब कुछ मिलकर संभालते हो। तुम सभी बहुत खूबसूरत हो। तुम्हारे परिवार को देखकर मुझे उम्मीद मिलती है। ये बातें लियो के दिल को छू गई। पहली बार उसे केस जीतने पर नहीं बल्कि एक प्यार भरे घर का हिस्सा होने पर गर्व महसूस हो रहा था। वो जब बाहर से निकली तो उसके अंदर एक नया एहसास था। घर जाते वक्त उसने अपनी बेटी को एक लड़के के साथ देखा। दोनों किस करने ही वाले थे, लेकिन लियो तुरंत बीच में आ गई। बेटी डर गई, लेकिन लियो चिल्लाई नहीं, उसने प्यार से बात की। उसने कहा कि बॉयफ्रेंड होना गलत नहीं है, लेकिन इस उम्र में ऐसी चीजें नहीं करनी। अभी पढ़ाई ज्यादा जरूरी है। और तुमने मुझे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताया क्यों नहीं? बेटी ने सोचा था कि गुस्सा और सजा मिलेगी, लेकिन उसे समझ और प्यार मिला। उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा कि आज से मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। धीरे धीरे हर बीतते दिन के साथ लियो का दिल भी बदलने लगा। वो अपने बच्चों के और करीब आने लगी। उस रात आत्माओं की दुनिया का डायरेक्टर फिर से आया। उसने मुस्कुराकर कहा, तो अब कैसा लग रहा है? क्या अब भी तुम अपनी जिंदगी से नफरत करती हो? लियो ने गहरी सांस ली और सच बोला, ये जिंदगी उतनी भी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। घर संभालना बेकार नहीं है, ये बहुत जरूरी चीज है, और लोग जितना आसान समझते हैं उतना आसान तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनते ही डायरेक्टर गायब हो गया। लियो चुपचाप बैठी और टीवी पर अपनी शादी का वीडियो देखा। उसने देखा कि उसका पति मुस्कुरा रहा था, हंस रहा था, अपनी पत्नी को प्यार से देख रहा था। उसने अपनी आंखों से वो सारे वादे देखे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। वीडियो देखते देखते उसके अंदर एक नया एहसास पैदा हुआ। अपनी जिंदगी में पहली बार उसे प्यार चाहिए था। उसे एक सच्ची शादी चाहिए, सिर्फ नाम का रिश्ता नहीं। वीडियो देखते देखते वो सोफे पर सो गई। थोड़ी देर बाद उसका पति काम से घर आया। उसने उसे प्यार से उठाया और बिस्तर पर लेटा दिया। अगली सुबह लियो ने आंखें खोली तो देखा कि उसके पास एक नई सुंदर ड्रेस रखी हुई है। उसका पति उसके लिए खास खरीद कर लाया था। जब उसने ड्रेस पहनी और मिरर में देखा तो वो मुस्कुरा दी। इसीलिए नहीं कि वो सुंदर लग रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि किसी ने उसकी परवाह की। शाम को वो अपने हस्बैंड के साथ पार्टी में गई। वहाँ उसे एक सच पता चला जो उसे पहले नहीं पता था। उसका पति बहुत ईमानदार आदमी है। वो चाहे तो 2 नंबर के पैसे कमा सकता है, लेकिन उसने किसी भी इलीगल काम का हिस्सा बनने से मना कर दिया। इसी ईमानदारी की वजह से उसे कभी प्रमोशन नहीं मिला। उसका बॉस चाहता था कि वो करप्शन में मदद करे, लेकिन उसका पति हमेशा मना करता रहा। ये सुनकर लियो को उस पर गर्व हुआ। उसने उसे हिम्मत दी और कहा कि अगर कुछ गलत है तो बोलो, अपना सच बोलो, कभी भी चुप मत रहना। वो उसे उसके बॉस और कलीग्स के सामने ले गई, लेकिन बॉस ने ढंग से बात नहीं की। सबके सामने उसने लियो की बेइज्जती की। अपनी पत्नी को बेइज्जत होता देखकर उसका पति शांत नहीं रह पाया। सालों का दबा हुआ गुस्सा और दर्द बाहर आ गया। उसने जोर जोर से साफ शब्दों में सबके सामने बोल दिया, अबे चुप हो जा, 2 नंबर की कमाई खाता है तू, नीच कहीं के।